कुषाण वंश का इतिहास। कुषाण वही युह्ची जाति थी जिसने शकों को सीर दरिया की घाटी से हटाकर दक्षिण की ओर धकेल दिया था। भारतीय इतिहास में इन्हें ऋषिक कहा गया। ये लगभग 165 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर चीन के कानसू प्रांत में रहते थे। वहाँ से हूण जाति ने उनके बाहर निकाल दिया। वहाँ से हटाकर वे इली नदी की घाटी में रहने वाली वुसुन जाति के क्षेत्र में आ गए और उनके राजा को मार दिया और भटकते हुए सीर दरिया के उत्तर में रहने वाली शकों से टकराए और शकों को उन्होंने बाहर निकाल दिया, परंतु वे वहाँ पर अधिक समय तक नहीं रह सके। वुसुन साम्राज्य के शासक ने उन्हें सीर दरिया के दक्षिण में धकेल दिया, जहाँ से भागकर युह्ची जाति के लोग आक्सस नदी पार करके ताहिया नामक स्थान पर पहुँचे, जिसे तुषार प्रदेश कहा गया। इसी स्थान पर रहकर उन्होंने विजय यात्रा प्रारंभ की और विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। ऋषिक प्रारंभ में असभ्य एवं बर्बर थे, परंतु जैसे जैसे ये मध्य एशिया के प्रदेश की ओर बढ़ते गए, उनमें सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा संचार आरंभ हो गया। वे चारों ओर से यवन व पार्थिया सभ्यता से घिरे हुए थे और इन्होंने सांस्कृतिक रूप से इस सभ्यता को कुछ मात्रा में ग्रहण किया। एक ठिकाना मिलने के पश्चात ऋषिकों ने अपने आसपास के प्रदेशों को विजित किया। ऋषिकों के कुल 5 राज्य थे जिनके अपने अलग अलग शासक थे। इनमें से कु ये ई सुआंग राज्य का शासक कुषाण हुआ, जो महत्वाकांक्षी था। उसने अन्य 4 राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। कुषाण कुजुल कट विशेष ने पूर्व की ओर बढ़कर हिंदू कुश के उस पार यवन सत्ता को जीतकर तक्षशिला तक अपना राज्य विस्तार किया। यह तक्षशिला में प्राप्त उसके सिक्कों से भी प्रमाणित होता है। वह भारत में आने पर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसके वंशज कुषाण कहलाए। भीमकट विशेष। कुरुलकट विशेष के पश्चात भीमकट विशेष कुषाण शाखा का शक्तिशाली शासक हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार वह कुजुलकट विशेष का पुत्र था, परंतु कनिष्क का एक लेख अफगानिस्तान के रबटाक से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा बैक्ट्रियन और लिपि यूनानी है, जिसमें कनिष्क ने अपने प्रपितामह का नाम कुजुलकट विशेष, पितामह का नाम वयमोटाक्टु तथा पिता का नाम भीमकट विशेष रखा बताता है। भीमकट विशेष एक शक्तिशाली शासक था। उसने भारत के अनेक प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उस समय भारत की शासन व्यवस्था अत्यंत शिथिल हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर भीमकट विशेष ने मध्य भारत के पश्चिमी भाग और दक्षिण में आंध्र साम्राज्य की सीमा तक राज्य का विस्तार कर लिया था। उसने चीन पर भी चढ़ाई किया, परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा और कर देना पड़ा था। भीमकट विशेष महेश्वरी की उपाधि धारण की थी तथा अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र अंकित कराए थे। इसने अनुमान लगाता है कि वह शैव धर्म का उपासक हो गया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे पराक्रमी शासक हुआ। वह महान विजेता के साथ साथ एक लोकप्रिय शासक था। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि के बारे में बहुत अधिक मतभेद हैं। विद्वान किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके हैं। कुछ विद्वान कनिष्क के समय को ईसा पूर्व में मानते हैं, जबकि कुछ ईस्वी के 100 वर्ष के पश्चात। विजय अभियान। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, जहां पाटलिपुत्र के राजा को हराकर उसने उससे क्षतिपूर्ति की मांग की। इस स्थिति में वहाँ के शासक ने अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान को और भगवान बुद्ध के एक जलपात्र को दिया, जिससे कनिष्क संतुष्ट हो गया और वापस चला गया। कनिष्क के 2 अभिलेख गोंडा जिले के पास सेठ महेट नामक स्थान, जो कि प्राचीन श्रावस्ती जनपद में स्थित है, से प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इससे अनुमान लगाया कि कनिष्क का साम्राज्य श्रावस्ती तक स्थित था तथा एक अभिलेख कौशाम्बी जिले से भी प्राप्त हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि कौशाम्बी तक उसका प्रभाव था। कनिष्क ने कश्मीर को जीता था और वहां पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। चीन पर आक्रमण। मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को संगठित करने के पश्चात कनिष्क ने चीन पर चढ़ाई की, जिसे जीतने में उसका पिता भीमकट विशेष पराजित हुआ था।
पामीर के पठार के रास्ते उसने चीन पर आक्रमण किया और चीनी सेना के सेनापति पेन्यांग को हराकर काशगर, यारकंद और खैतान पर अपना अधिकार स्थापित किया। कनिष्क ने विजित भाग को संगठित किया और उसे विभिन्न प्रांतों में विभाजित करके वहां पर क्षत्रपों की नियुक्ति की। अपने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था। कनिष्क एक महान विजेता था। वह जीवन भर युद्ध में लगा रहा और इसीलिए उसे अपने शासन को संगठित करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उसका शासन पूर्णतया सैनिक शासन था। जब तक शक्तिशाली राज्य शासक राज्य करते रहे तब तक वह बचा रहा। उसके बाद उसका शासन बिखर गया। कनिष्क के शासन व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। कुछ स्थानों पर प्राप्त लेखों के आधार पर यह पता चलता है कि उसने अपने राज्य के भूभाग को विभिन्न प्रांतों में बांटा था तथा वहां अधिकारी नियुक्त किए। इन प्रांतीय अधिकारियों को क्षत्रप कहा जाता था। कनिष्क का धर्म। जैसे जैसे कुषाण वंश के शासक भारत की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे भारतीय संस्कृति ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित किया। कुजुल का विशेष बौद्ध था। भीम का विशेष शैव मतावलंबी और उसका पुत्र कनिष्क बौद्ध धर्म से प्रभावित था। कनिष्क के बौद्ध होने के अनेक प्रमाण हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करना था। इसके अलावा बौद्ध संघों में भी उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। उसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए लेखों में भी उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। कनिष्क की बौद्ध धर्म में अगाध श्रद्धा थी और इसके प्रचार व उन्नति के लिए उसने प्रयास भी किया। बौद्ध धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए कश्मीर में चतुर्बौद्ध संगति का आयोजन भी किया। परंतु कनिष्क एक उदार शासक था। वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। कनिष्क धार्मिक रूप से सहिष्णु था। कनिष्क ने सिक्के इसका प्रमाण है कि जिसमें यूनानी, वैदिक, बौद्ध आदि सभी प्रकार के देवताओं के चित्र अंकित हैं। कनिष्क ने विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इन्हीं सब कारणों से उसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। यद्यपि अशोक का आदर्श कहीं अधिक उच्च था, फिर भी एक बर्बर जाति का होते हुए कनिष्क ने अनेक उच्च कार्य किए। कनिष्क ने अशोक की भांति बौद्ध धर्म की उन्नति का प्रयास किया, परंतु अशोक की तरह वह युद्ध से विमुख नहीं हुआ और जीवन पर्यंत युद्धों में लगा रहा। साहित्य और कला। कनिष्क एक महान विजेता होने के साथ ही साहित्य और कला का आश्रय देने वाला भी था। उसने अपनी राज्यसभा में विद्वानों को आश्रय दिया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। उनकी राजमाता में वसुमित्र नामक बौद्ध विद्वान रहते थे। उसकी राजसभा में वसुमित्र नामक बौद्ध विद्वान रहते थे जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता भी की थी। उनके दरबार में शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन रहते थे जिन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे जिन्हें वह पाटलिपुत्र से लेकर आया था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक चरक को उसने संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत से स्तूप, विहार और चैत्य बनवाए।